बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री कृष्ण अष्टमी के तीसरे दिवस में हम और आप आज पहुंच चुके हैं और तीसरे दिवस में प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशर नारायण, समस्त परिवार, उनकी माताएं यहाँ पर उपस्थित है, उनकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे गृह इस दिवस पूजा के जो मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, और श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी परिवार मिल करके जो आज दिवस के मुख्य श्रोता बने, इनकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज मंगलवार है, आपको तो पता नहीं, लेकिन घर पर हमें इतना समय भी नहीं मिला कि जो मंगलवार का पूजा है हम भी करके तब यहाँ पर आएँ। लेकिन नियम अनुसार मंगलवार है, हमेशा रामनवमी या अष्टमी हो, हम और आप मिल कर के हनुमान चालीसा का पाठ जो है उसको करेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि है, आप सभी कोई भाव से अर्पण करें। चलिए अभी भाव के साथ में हनुमान चालीसा का गान जो है उसको करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। सुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शांकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति दासु। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। दिखावा निकट रूप धरि लांछ जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। गाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
यश गावे, हर्ष कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, सब कुबेर जपाल जाते, सभी को हित कही सके कहाते, तुम उपकार सुदेव कीना, राम मिलाए आज पद दीना। लांकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलोधारी मधुर फल जानु, प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही, फल विराज जय अजरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेज। दुआरे तुम रखवारे, हो ज्ञा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ देखावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर पाप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हर्ष शील नवनिधि के दाता, हर्ष पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे दाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि बास कहाई, और देवता सिंहारई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ जय महादेवा, जय नाथ जय महादेवा, जय नाथ जय महादेवा। पवन तले संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए
पवन सुत हनुमान जी की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए हम और आप आज के जो क्रम है उसमें आगे बढ़ें और जो जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आगे आ जाएं। सर्वप्रथम मुख्य श्रोता परिवार जो है वो प्रसाद इत्यादि अर्पण करेगा। माला से शुरू करना, फिर प्रसाद, और उसके बाद में जो जो भक्त प्रसाद लेकर आए चलिए भोग गीत के माध्यम से और भगवान के भाव को लगाएं, भगवान में मन को लगाएं और चलिए जितना भी प्रसाद है उसको मिल करके अर्पण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के कांदोल, सबरी के बैर सुदामा के कांदोल, सबरी के बैर सुदामा के कांदोल। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य श्याम बलियात चरण के, सूर्य श्याम बलियात चरण के। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री
श्री राधे श्याम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। इस हेतु कि आज भी जो भक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र, अमृतमय चरित्र को सुनने के लिए आए हैं, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमारे और आप सभी के ऊपर बरसी। इस हेतु अवश्य श्री राधे कृष्ण का प्रवेश हमारे और आपके मन में हुआ, उसको हम प्रणाम करते हैं। ग्राम मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण जी और उनके माताओं की ओर से उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत सभी का। आप सभी की ओर से, अपनी ओर से और मंडली की ओर से ग्राम परिवार को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जो इस साल की कृष्ण अष्टमी का जो पावन पर्व है, ऐसे दिव्य रूप में हमें और आपको करने और सुनने का जो लाभ है, प्रदान करने का अवसर दिया। आज के हमारे मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजेश प्रसाद जी और श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद जी, समस्त परिवारों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं इन मुख्य श्रोता परिवार की ओर से। आज भी जो लोग प्रसाद और महाप्रसाद लेकर के भाव के साथ में आज की कथा में प्रवेश किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से, आप सभी की ओर से। और प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण और माँ पर अन्नपूर्णा अपनी जो शक्ति है, अपना तेज है, आप सभी के रसोई में अवश्य जागृत रखे। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को बहुत स्वागत और विशेष प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर अपरंपार रूप से बरसे। ऑनलाइन माध्यम से भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को हम स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिल करके और इस साल के रामनवमी के तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके और श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा करके कल हमने और आपने भगवान श्री कृष्ण के जो बाल चरित्र है, पूतना वध, तृणावत वध जो है, उससे प्रारंभ किया और उसके बाद में भगवान की कई लीलाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम की लीलाएं कम वर्णित की गई है, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और जो लोग मर्यादा के साथ में अपना जीवन जीते हैं, प्रिय श्रोतागण, कुछ शरारत, कुछ लीला इत्यादि बालकपन में नहीं करते। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी का जो बालकपन की कथा है बहुत कम आया। बड़े होने का उनके जो चरित्र है वो बहुत ज़्यादा आया। तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वापर में आए हैं, त्रेता के बाद में आता है द्वापर। तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल विपरीत, माने भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ दिन में और विशाल रूप से, और भगवान श्री कृष्ण रात्रि को आए। और ठीक उसी प्रकार जो लीलाएं हैं बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत किए, संतों ने इसकी बहुत चर्चा की और ख़ास तौर से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इस विस्तार रूप से कथा आई है। उसी जगह से हम और आप आज की जो कथा है उसका शुरुआत करें। और गोकुल में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण अभी स्थिर हैं। कुछ दिन बाद वो गोकुल से और वृंदावन जाएंगे। गोकुल से वृंदावन जाने का प्रिय श्रोतागण कारण, क्योंकि कंस बार बार राक्षसों को भेजता है, हर एक बार राक्षसों को भेजता है, पूतना को भेजता है, त्रिनावत को भेजता है। उसके बाद में कई अनेक राक्षस आते हैं जो कोशिश करते हैं कन्हैया जो बाल रूप में है उनका वध करने के लिए। एक समय ऐसा आता है कि नंद बाबा और गोपियों ने सब मिलकर के निर्णय किया
कि अब गोकुल जो है हमारे लिए और ख़ास तौर से हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे पहले इतने ज़्यादा राक्षस इत्यादि यहाँ पर आते नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस कारण से उन्होंने निर्णय किया कि अब यहाँ से अपनी जो टोली है, घर द्वार, गाय बछड़े सब कुछ लेकर के और माने गोकुल से हम वृंदावन को चले। वृंदावन प्रिय श्रोतागण वन था, वन है भी, लेकिन वहाँ पर जाकर के गोप गोपियाँ, नंद बाबा मुखिया रूप में और भगवान श्री कृष्ण, बलराम इत्यादि, यशोदा मैया सब जा कर के बसे। तो कुछ दिन बाद भगवान यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में प्रिय श्रोतागण आए और उसके बाद में वृंदावन में उनका गमन होगा और वृंदावन से प्रिय श्रोतागण फिर और मथुरा पहुँच करके कंस का वध करेंगे। तो भगवान काफ़ी यात्रा करते हैं। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बाल उम्र में गुरुकुल में जा कर के पढ़े हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण कंस का वध करके और उसके बाद में जा कर के सांदीपनि जो गुरुकुल है उसमें अपनी शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं। तो गोकुल में प्रिय श्रोतागण तृणावत का वध हुआ। उसके बाद में सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं और अब कथा उस सीमा पे आ गई है जब राजा परीक्षित अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, जिसने उनकी प्राणों की रक्षा की थी माता की गर्भ में, उनकी मधुर बाल लीलाएं को सुनने की इच्छा रखते हैं। और ऐसा एक प्रसंग प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि बताते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब भगवान श्री कृष्ण अभी चल नहीं सकते, लेकिन माने जब माताएं कुछ काम इत्यादि करती हैं तब वो जहाँ पर स्थान हो, सुरक्षित स्थान हो, जो बालक है, शिष्य है, उसको वहीं पर बैठा देते हैं खेलते खेलते। और बच्चे हैं, बलराम भी है और गांव के लोग माने बच्चे जो है वो भी आ जाते हैं। और भगवान प्रिय श्रोतागण बाहर आंगन में खेल रहे हैं और प्रिय श्रोतागण जो मिट्टी है अपने हाथों से उठा करके और खाते हैं। बोलने का उम्र हो चुका, इस कारण से प्रिय श्रोतागण बलराम भैया ने माता को बुलाया, आओ आओ। कन्हैया मिट्टी है उसको खा रहे हैं। प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा कन्हैया से पूछती है, क्या तुमने मिट्टी खाया? तो कन्हैया कहते हैं कि माता हमने तो मिट्टी नहीं खाया। मिट्टी प्रिय श्रोतागण पृथ्वी जो है वो देवी स्वरूप है और देवी जो है वो विष्णु भगवान के अधीन है। और ये तो पावन पृथ्वी भी चाहती है कि प्रभु हमें श्रवण करे, हमें अर्पण करे, हम प्रभु को अर्पण हो प्रसाद रूपी। इस कारण से पृथ्वी माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा मिट्टी भगवान ने उठा करके खा लिया। अब बलराम भैया का ये नियम था कि वो थोड़ा चुगली और भगवान श्री कृष्ण के बारे में करें। बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में कभी कभी ऐसे होता है, सबके घर में होता है। और इस रूप से बलराम जी प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा को बुलाते हैं। माँ यशोदा जब पूछती है कि आपने मिट्टी खाया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मिट्टी तो नहीं खाया। कहने का ये अर्थ है ये तो धरती मेरी पत्नी स्वरूप है और ये चाहती थी कि मैं उनको ग्रहण करूं, मैंने उसको ग्रहण कर लिया। माँ यशोदा प्रिय श्रोतागण और क्या करती है, मुख खोलने को कहती है। और ये कथा रामचरितमानस में भी आई है, भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी और भगवान श्री राम की कथा में और कृष्ण कथा में, दोनों प्रिय श्रोतागण। और जब जैसे हम और आप छोटे थे या अभी भी बच्चे छोटे हैं, अगर आप उनको मिट्टी पर बैठा दोगे तो कोई ना कोई समय वो अवश्य मिट्टी खाए होंगे। और इस रूप में माँ यशोदा प्रिय श्रोतागण जब कन्हैया से कहती है कि अपने मुख को खोलो, हम देखना चाहते हैं, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, तब कन्हैया प्रिय श्रोतागण अपने मुख को खोलते हैं और भगवान का जो विराट रूप है, पूरा ब्रह्मांड प्रिय श्रोतागण जो भगवान के मुख है, माने भगवान के जो पेट के अंदर है, और माँ यशोदा को ये दृश्य दिखलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ कौशल्या को ये दृश्य दिखाया। ये क्रम जो है, ये कार्य जो है, माँ यशोदा को
पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जो है उसको कराना, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराना प्रिय श्रोतागण, ये भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से वादा किया था। पुनर्जन्म की कथा है, अवश्य 2-3 दिन बाद ये भी कथा हम पूर्ण करेंगे। जन्म कारण में मनु और शत्रुपा की, और इस रूप में शत्रुपा माँ ने मांगा था, क्या मांगा था कि प्रभु आप एक बार हमारे पुत्र रूप आने वाले हैं, जब आप आना उस जन्म में हमें संकेत कर देना कि आप आए हैं मेरे पुत्र रूप में, लेकिन आप साक्षात भगवान हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और यही कार्य को पूर्ति करने के लिए आज माँ यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का प्रिय श्रोतागण दर्शन कराते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा करके माँ यशोदा को ये बात बतलाते हैं कि मैं ही आपके पुत्र रूप में और आपका वादा जो है उसको पूर्ण करने के लिए आया। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख में है क्या? हम और आप मिट्टी खाएं या अपना मुख को खोलें तो हमें सिर्फ जीभ और अगर दांत वगैरह हो तब दिखाएगा। दांत नहीं है तो मुख खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपना मुख खोलते हैं प्रिय श्रोतागण, समस्त चराचर ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि जो है उनके मुख के अंदर दिखती है। और उसमें है क्या? सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि आकाश है, स्काई, तारे हैं, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सब जो प्लैनेट्स है प्रिय श्रोतागण, ये सब कुछ जितने पृथ्वी पर और अन्य जो गोला है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग सृष्टि में प्रिय श्रोतागण, अलग अलग ब्रह्मांड में जितने भी जगह पर गोला इत्यादि है, जैसे हमारा धरती एक गोला है, सभी के पर्वत, नदियाँ, समुद्र, द्वीप, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट, सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवता, असुर और सिद्ध, सब कुछ प्रिय श्रोतागण भगवान के पेट में दिखाई देते हैं। ये दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। सभी लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और प्रिय श्रोतागण पूरा गौलोक जो नगरी है, और स्वयं अपने आप को माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पेट में मुख के माध्यम से देखती है। इतना सारा प्रिय श्रोतागण कल्पना के बाहर है, हमारे इमेजिनेशन के बाहर है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सब है। लेकिन पूरा सृष्टि प्रिय श्रोतागण, समस्त चराचर जो ब्रह्मांड है वो भगवान के उदर में यानी कि पेट में रहता है। और ये दिव्य दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। और किसको प्राप्त होती है? जिसको वो चाहते हैं कि ये दृश्य को देखें। महाभारत में पांडव कौरव का युद्ध हुआ, और समय आने पर प्रिय श्रोतागण युद्ध से पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में, जिसको हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं, उसमें संवाद रूप भगवान सर्वप्रथम अर्जुन को तैयार करते हैं। ये साधारण रूप से मुख खोल करके और अनुभव करना कि भगवान वास्तविक तौर से कौन है और क्या है, अपने दृष्टि से ये बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं। तो अर्जुन को तैयार करते हैं, और माँ यशोदा को प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के माध्यम से तैयार करते हैं कि माँ देखो, आपने जैसे मांगा था आपको उस रूप में पुत्र जो है, और वो प्रिय श्रोतागण प्राप्त होता है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक क्षण के लिए कि माँ यशोदा को ये आभास हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ कि मेरा जो पुत्र है कोई साधारण पुत्र नहीं है, बल्कि स्वयं वो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसके भीतर समस्त सृष्टि प्रिय श्रोतागण समाई हुई है। लेकिन ये एक क्षण के लिए था, लगभग 1 सेकंड के लिए था। फिर योग माया के माध्यम से प्रिय श्रोतागण तुरंत उस अद्भुत दृश्य को माता यशोदा के स्मृति से मिटा देते हैं। माँ यशोदा ये बात जान लेती है कि मेरा जो पुत्र है साक्षात भगवान है, और माया की शक्ति से प्रिय श्रोतागण फिर ये बात जो है और भूल जाती है। क्यों? हमें और आपको पता चले कि घर पर भगवान है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल कारण बताता हूँ। अभी आपको कहीं पता लगे कि कोई बच्चा है वो भगवान हो गया, आप उसको शायद
पूजा स्थान पे धर दोगे या मंदिर पे धर दोगे, है ना, स्थापना कर दोगे। जैसे हम और आप भगवान को स्थापना करते हैं। मूर्ति अगर आप लेकर आते तो क्या करते हैं? कभी अगर मूर्ति खरीद के लेकर आए तो उसको अपने साथ गाड़ी में बैठा कर घुमाइयो, जैसे अपने बच्चों को घुमाते हो। अपने टेबल पे बैठ के खाना खाइयो, क्या वो मूर्ति को साथ में बैठ के बगल में बैठो भैया खाइयो? आपके बच्चे खेल रहे हो, मूर्ति आपके साथ में, ये माने बच्चे उनके साथ में खेलेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण लीला करने के लिए आए हैं। किसी को पता चल गया कि वो साक्षात भगवान है तो उसको प्रिय श्रोतागण एक मंदिर में स्थापना कर दिया जाएगा, आओ मेरे दर्शन करो। और आप सभी जानते हैं जब मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है तब वहाँ से फिर हटती नहीं है। तो भगवान को कई लीलाएं इत्यादि करनी है। किसी को ये बात पता चल गया कि ये भगवान है तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, सब कोई लाला का दर्शन करने के लिए आएंगे। पूजा आरती अगरबत्ती धूप इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो यहाँ पर लीला करने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री इत्यादि खाने के लिए आया हूँ, रास लीला करने के लिए आया हूँ। किसी को इस बात का ज्ञान ना हो कि मैं साक्षात भगवान हूँ, इस कारण से माँ यशोदा भी ये बात भूल जाती है, उनकी स्मृति से निकल जाता है। और हर एक समय हर एक राक्षस प्रिय श्रोतागण गोकुल में आकर के जब आक्रमण करता है, बार बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को, गोकुल वासियों को बचाते हैं। यहाँ तक प्रिय श्रोतागण गोवर्धन पर्वत भी जब उठाएं, उसके 7 दिन बाद में जितने लोगों का संकेत हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, वो भी भूल जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ताकि हर एक व्यक्ति जो गोकुलवासी है, नंद बाबा और माँ यशोदा, वही पुत्र की दृष्टि से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण को देखिए। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि मैं इनके साथ में एक पुत्र रूप में आया हूँ, एक भाई रूप में आया हूँ, एक सखा रूप में आया हूँ, दोस्तों के साथ में मिलकर के माखन चोरी करूँगा। ऐसे ऐसे दृष्टि के साथ में मुझे देखे तो उचित है। जहाँ भगवान के रूप में मानने लगे तब बात वही हुई, अलमारी में बंद कर दियो कबर्ड में। जब आपको समय मिलेगा तब आप जाकर दर्शन करियो भगवान को, है कि नहीं? और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से अपनी जो माता है उसको दर्शन इत्यादि कराएं। और बैठने के बाद में भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अब पांव तले चलने लगते हैं, जिसको हम बकैया कहते हैं, आप जानते हैं ना। तो वो चल नहीं पाते, तो हाथ और पांव जो है माने घुटने जो है, घुटने के बल पर भगवान श्री कृष्ण चलने लगते हैं। और शरारत इतना करते हैं कि हम आपको क्या बताएं। साक्षात प्रिय श्रोतागण ग्रंथ और संत कहते हैं कि जब उनको कंकड़ इत्यादि मिले तब वो माखन के जो मटके थे और फेंक करके फोड़ देते हैं। ये चलने फिरने से और मंडली बनाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ये जो प्रैक्टिस है, क्या करना है, कैसे करना है, और माखन और मिश्री का जो स्वाद है प्रिय श्रोतागण अपने ही घर से शुरू करते हैं। तो अपने घर में अब भगवान है, हम और आप कभी किसी जगह पर एम करेंगे तो शायद मिस हो जाएगा, लेकिन भगवान अगर कहीं पर एम करे कोई पत्थर से तो कुछ मिस होने वाला नहीं है। तो इतनी शरारत प्रिय श्रोतागण करते हैं। और एक दिन माँ यशोदा नाराज होकर के, जैसे माताएं होती हैं, भगवान यही चाहते हैं, ये तो लीला है, भगवान इसी कारण पृथ्वी पर आए हैं प्रिय श्रोतागण, माँ को और पुत्र सुख का जो आनंद है वो माँ यशोदा को मिले। और पुत्र सुख का आनंद में प्रिय श्रोतागण कुछ गम भी आता है, कुछ क्रोध भी अवश्य आता है। और माता क्या करती है, क्रोध में आकर के प्रिय श्रोतागण एक दिन भगवान श्री कृष्ण को उखाल में बांध देती है। पुराने ज़माने में मैंने कुछ जगह पर फीजी में देखा है, और आजकल के ज़माने में हमें और आपको अगर कुछ माने मसाला इत्यादि पीसना है तो हम खड़ा होकर डंडा या लोहा से पीसेंगे, है कि नहीं? आपने देखा होगा शायद, है ना। पुराने ज़माने में लोग या तो गाय रखते थे या तो बैठ करके ढेकी के माध्यम से,
है ना, लंबा डंडा था और इधर आप बैठ कर के उठाओगे और उधर वेट के माध्यम से गिरेगा गड्ढा में, जो भी पीसना है आपको, मसाला इत्यादि पीसना है, तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण लोग पीसते थे। तो जो लंबा डंडा था प्रिय श्रोतागण, उसको और वही बगल में पड़ा था और उसी में भगवान श्री कृष्ण के दोनों हाथ जो है और बांध देती है इस रूप से माँ यशोदा। उसको पुराने ज़माने में आज भी उसको उखाल कहते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, और ये जो कथा है उसको उखाल बंधन, क्योंकि माँ ने और माने डंडे के सहारे, उखाल के सहारे भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। और इसको दाम भी कहा गया है प्रिय श्रोतागण, क्योंकि ये डंडा से हमें और आपको दंड मिल सकता है। दंड माने दाम। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री कृष्ण ये लीला को करते हैं जो हम आपको वर्णन करने जा रहे हैं, तो इस लीला के बाद में उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम का अर्थ है दंड देने वाला, जो डंडा है उसको दाम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये लीला जब खत्म किए प्रिय श्रोतागण, उनको दामोदर नाम इसी जगह से पड़ा। तो आइए श्रवण करें किस रूप से माँ ने प्रिय श्रोतागण उनको बांध दिया, और बांध करके प्रिय श्रोतागण ओखली में यानी कि मूसल में बांध करके, और इस रूप से बांधा। ये बांधने की कथा भी और जो शुकदेव मुनि है बड़े विस्तार पूर्वक से बताते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि जब जब बांधने की माँ कोशिश करती है वो रस्सी ही कम पड़ जाती है। भगवान को बांधना बहुत मुश्किल है प्रिय श्रोतागण। जितना बांधना कोशिश करते हैं माँ की रस्सी हमेशा कम पड़ जाती, 2 उंगली कम पड़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा माँ यशोदा बिल्कुल मायूस हो चुकी है और दुखी हो चुकी है, और दुख के कारण से क्रोध भी आने लगा है। इस कारण से भगवान अपने बंध जाते हैं। इसका कारण क्या प्रिय श्रोतागण, हम और आप कितना भी भगवान को बांधना चाहे नहीं बांध पाएंगे, लेकिन भगवान अगर चाहे तो हमें बांध ले, और जब बांध लेते हैं तो छोड़ते नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, उखाल में तो बांध दिया, ओखली में बांध लिया, और माँ उनको अंगने में छोड़ देती है और यहीं पर तुम बैठो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। जैसे हम बच्चों को टाइम आउट देते हैं, है कि नहीं। जब बच्चों को हम टाइम आउट देते हैं तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ ने छोड़ दिया और घर के काम जो है उसको करने में जुट गई। चलिए श्रीदा जी महाराज के ब्रिज विलास श्रीमद् भागवत महापुराण जो दर्पण है, भागवत दर्पण है, चौपाई के माध्यम से हम और आप श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो दामोदर पड़ता है। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। चोटी काट दिलान इतिहासन, लागय भरन सुमन मन भावन। यमियुन निज भारी तन कारण, पाए गैया पत जग तारन। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। मलत भये कजरारे नयना, रोवत अपराधी सम भय सन। कही कर विजय सुभाष हर साई, काट उठाए उठाई धमकाई। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने।
बाहर तन रहता, भीतर बाहर तन रहता, जहीं कर आदि नाथ हो। रमहु स्वांत रूप हुए, रमहु स्वांत जग रूप हुए, जानत केवल कांत राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और इसमें प्रिय श्रोतागण, उखाल में तो भगवान श्री कृष्ण बंध गए और ये लीला के माध्यम से अंगने में घुटनों के बल, प्रिय श्रोतागण, जैसे हम और आप चलते हैं, वो उखाल को खींच खींच करके और अपने साथ, प्रिय श्रोतागण, चलते चलते आंगन में दो पेड़ थे, दो वृक्ष थे। ये वृक्ष, प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि डंडा जो है वो लंबा ऐसे था और घुटने के बल भगवान श्री कृष्ण जब उसको और अपने साथ लेकर जाते जाते दो ऐसे पेड़ था और डंडा जाकर के दोनों पेड़ के बीच में फंस जाता है। और भगवान श्री कृष्ण, प्रिय श्रोतागण, ये जो अर्जुन के पेड़ है और उनको गिरा देते हैं। बड़े लंबे चौड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे। और प्रिय श्रोतागण, ये पेड़ तो गिरता है और बहुत बड़ा आवाज़ होता है। जैसे कभी कभी बड़ा पेड़ अगर कुछ गिरे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, लेकिन कुछ पल के लिए भगवान श्री कृष्ण समय को वहाँ पर स्थगित कर देते हैं। ध्यान देना इस बात का, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान पर, और भगवान ने कुछ समय के लिए समय को ही स्थगित कर दिया ताकि वो अर्जुन से आराम से बातचीत कर सके, तब फिर जा कर के युद्ध जो है उसको प्रारंभ हो, अर्जुन को समझा करके, और तब तक समय को ही स्थगित कर दिया। प्रिय श्रोतागण, ये तो साक्षात भगवान ही कर पाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने समय को क्यों स्थगित किया? क्योंकि जब वो पेड़ गिरे उसमें से दो दिव्य जीव जो हैं, दो दिव्य जीव आत्मा जो है वो निकले। उनका नाम था, प्रिय श्रोतागण, नल कुबेर और मणिग्रीव। बड़ा सुंदर रूप से दोनों, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद में, प्रिय श्रोतागण, वो दोनों अंतर्ध्यान माने कि स्वर्ग के रूप में चल देते हैं। सुखदेव मुनि महाराज ये कथा राजा परीक्षित को बता रहे हैं, आगे बढ़ने वाले, इसके बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ने वाले बोले इसके बाद में क्या हुआ, दोनों चल दिए, उसके बाद में क्या हुआ। और ये कथा की जो बात है सुखदेव मुनि कहने जा रहे हैं, राजा परीक्षित बोले रुको महाराज, रुको रुको, आप ये कथा थोड़ा विस्तार में बताओ कि ये दो कौन थे और क्यों इनका उद्धार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने किया। एक कथाकार के लिए, प्रिय श्रोतागण, ये बड़ी उत्तम बात है कि जो बात वो करते हैं और उसकी जो गहराई है, माने कथा की गहराई जो है, वो श्रोता श्रवण करना चाहे, प्रश्न के माध्यम से ही सही। तो सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि ये दो जीव थे, इनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। और ये कुबेर जो देवताओं के खजांची है, ट्रेजरा है, और उनके दो पुत्र थे। और ये दोनों, प्रिय श्रोतागण, एक समय जल क्रीड़ा कर रहे थे और अप्सराओं के साथ में, स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में, और नशा की हालत में, प्रिय श्रोतागण, दोनों थे। और जब दिन में ऐसा कार्य खुले आम करते हैं और नारद जी वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं, उनको बड़ा क्रोध आया। एक तो नशे में है और दूसरा अप्सराओं के साथ में खुलेआम जल क्रीड़ा माने पानी में खेल रहे हैं बिना कपड़े के। तो दोनों को, प्रिय श्रोतागण, और श्राप दिया कि तुमने जो बिना कपड़े, आप जानते हैं ना, पेड़ कपड़े तो पहनते नहीं है, कपड़े तो हमारा पहनते हैं, है कि नहीं? पेड़ का थोड़ा कपड़ा पहनता है, पेड़ तो जैसे उगता है वैसे बड़ा हो जाता है। और आपने जो कार्य किया है, तुमने जो कार्य किया है, वो बिल्कुल एक पेड़ की तरह जिसको कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं। इस कारण से तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाकर पृथ्वी पर पेड़ बन जाओ, दुई पेड़ तुम दोनों जाकर के बन जाओ। और प्रिय श्रोतागण, इनका होश आया जब देखे कि नारद जी ने श्राप दे दिया है, हमारा उद्धार कैसे होगा।
तो प्रिय श्रोतागण, वही नारद जी जो क्रोध में श्राप भी देते हैं, जब भक्त उनके शरण में आकर के क्षमा याचना करते हैं तो उनको आशीर्वाद देते कि चलो ठीक है, तुम्हारा उद्धार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और उखाल के माध्यम से करेंगे, दोनों वृक्ष को गिराएंगे, तब तुम्हारा उद्धार जा कर के होगा, तब तुम वापस लौट करके स्वर्ग आओगे। सुखदेव मुनि महाराज प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस कथा की दिव्यता क्या है कि नल कुबेर और मणिग्रीव जो कई साल तक प्रिय श्रोतागण और नंद बाबा यशोदा माँ के आंगन में वृक्ष के रूप में थे, इंतज़ार किए भगवान श्री कृष्ण का, और जब उनका सही रूप प्राप्त हुआ, माने पेड़ गिरे और वो दोनों निकले, स्तुति के माध्यम से एक भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और दूसरा प्रिय श्रोतागण नारद जी को धन्यवाद दिया। नारद जी को क्यों धन्यवाद दिया? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव मुनि ने बताया कि दोनों ने स्तुति के माध्यम से कहा कि अगर नारद जी ने हमें श्राप ना दिया होता तो आज हमें भगवान के सुंदर पावन दर्शन जो है वो हो नहीं पाते। तो नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ने दिया प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों चले, और चलते चलते हम और आप चलिए एक छोटी सी कीर्तन मिल करके गाएंगे जो उखाल बंधन की कथा है, और उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएं, आप सभी को मिलकर गाएं। मोहन खेले हैं आंगन में, मोहन खेले हैं आंगन में, बंधे जब उखल से, बंधे जब उखल से श्री कृष्ण, मोहन खेले हैं आंगन में, मोहन खेले हैं आंगन में, बंधे जब उखल से, बंधे जब उखल से श्री कृष्ण। यशोदा रसी लागी, यशोदा रसी लागी, माँ यशोदा रसी लागी, माँ यशोदा रसी लागी, माँ यशोदा रसी लागी, माँ यशोदा रसी लागी, बंधे कान्हा बड़े प्रेम से, बंधे कान्हा बड़े प्रेम से श्री कृष्ण, मोहन खेले है आंगन में, मोहन खेले है आंगन में, बंधे जब उखल से, बंधे जब उखल से श्री कृष्ण। यमला अर्जुन किया उधारा, 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 सुंदर कर स्तुति वो, सुंदर कर स्तुति वो श्री कृष्ण, मोहन खेले है आंगन में, मोहन खेले है आंगन में, बंधे जब उखल से, बंधे जब उखल से श्री कृष्ण। दामोदर नाम पड़ा है, 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 कन्हैया श्री कृष्ण का,
कन्हैया तेरी कृष्णा का तेरी कृष्णा मोहन खेले है आंगन में मोहन खेले है आंगन में बने जब कल से बने जब कल से तेरी कृष्णा बने जब कल से बने जब कल से तेरी कृष्णा। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में भगवान श्री कृष्ण दामोदर रूप में और यमला अर्जुन का उद्धार किया। ये माँ की प्रेम की शक्ति नल कुबेर और मणिग्रीव के अहंकार था, मद था, घमंड था, उसका चूर प्रिय श्रोतागण। और कितना भी बड़ा बंधन में या समस्या में कोई भी प्राणी हो, उसका उद्धार भगवान करते हैं। हमें और आपको समय का इंतज़ार करना पड़ता है कि एक ना एक दिन और आए। ये दो वृक्ष थे, उनको तो प्रिय श्रोतागण कई साल तक इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अवश्य नारद जी की बात जो है मिथ्या नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण आकर के और इस रूप में प्रिय श्रोतागण और उनका उद्धार करते हैं। यहाँ से आगे हम और आप भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला जो है उसको करेंगे। माखन चोरी लीला भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम अपने घर में शुरू करते हैं, लेकिन उसको हम चोरी नहीं कह सकते। बच्चा अपने घर में कुछ खाता पीता है तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने घर में चोरी की है। बात सही है कि नहीं? प्रैक्टिस घर पर शुरू किया अवश्य। और जितना प्लानिंग है, देखते हैं कि माखन कैसे बनता है, कहाँ पर रखा जाता है, किस रूप से रखा जाता है, ये सब उन्होंने माँ यशोदा के साथ में रह करके सीख लिया। और सीख करके प्रिय श्रोतागण कन्हैया इतने बड़े हुए, संतों का मानना है कि लगभग 2 साल का जब हुए तब उन्होंने माखन चोरी लीला को की। और उस समय उन्होंने जो गांव में जो बच्चे थे उनके साथ में मिल कर के एक टोली और उसके उपरांत एक मंडली जो है उसको बनाया। उनके साथ के कुछ मित्रों के नाम हम आपको बताते हैं। सुबाल, मंगल, सुमंगल, श्रीदामा और तोसन। ये श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के बालक के मित्र थे। वो सुदामा जो उनके साथ में मृत्यु की थी और बाद में जाकर के मिलते हैं, वो गुरु संदीपनी के आश्रम में मिलते हैं, तो वो गुरुकुल के मित्र थे। लेकिन बच्चे और संतों की कथा जब हम सुने, उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ तक इस बाल टोली में प्रिय श्रोतागण काफ़ी गोप भी थे, माने जो पुरुष थे, बड़े लोग वो भी थे, शामिल हो जाते हैं कन्हैया के साथ में। तो कन्हैया अपने आप मंडली बनाते हैं और अपने आप उनके प्रधान बनते हैं। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। और इस मंडली का कार्य क्या होगा, हम जा कर के सब बगल चोरी करेंगे, ये नियम बताते हैं। जब बालकों ने कहा कि चोरी करना तो पाप है, तो कन्हैया कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया। कौन बाबा, कौन सा मंत्र? बोले कफलम ऋषि थे, उनका नाम था, और बताया कि जो भी कार्य तुम जा कर के करना, कफलम कफलम बोलते रहना। ये मंत्र दीक्षा जो है प्रिय श्रोतागण कन्हैया अपने मित्रों को देते हैं, और इस मंत्र के सहारे से हम और आप जाकर के, माने कन्हैया और उनके मित्र जो है वो जाकर के चोरी करेंगे। स्पष्ट रूप से कह दें, ये हमारा और आपका एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम और आप कहीं जाकर चोरी करें। नहीं, बता देते हैं ना, कथा के माध्यम से बता देते हैं। ये कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था कि मेरे साथ में रहो और इन मंत्रों के सहारा से और हम और आप जाकर के माखन चोरी करेंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण प्लेन बन गया। संतों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत खास कारण से प्रिय श्रोतागण और माखन की चोरी की। कारण तो कई है। बालकों को माखन, मिश्री इत्यादि
का पान हो, क्योंकि कन्हैया देखते हैं जितना माखन मिश्री इत्यादि गोकुल में बने लगभग सब उठा करके कंस को कर के रूप में दे देते हैं, और यहाँ पर बच्चे को और परिवारों को प्रिय श्रोतागण कम ही प्राप्त होता है। तो पहले बच्चों का पेट भरो और उसके बाद में जो बचे राजा इत्यादि को जाकर के दो। दूसरा प्रिय श्रोतागण, माख जो शब्द है वो संस्कृत में उसको क्रोध कहा गया है, गुस्सा। आगे भगवान श्री कृष्ण को और गोपियों के साथ में रास लीला करना है। रास लीला भगवान और गोपियों का मधुर संगम है प्रिय श्रोतागण। और जो भगवान के साथ में रहता है गांव में, गोप या गोपियां या बच्चे प्रिय श्रोतागण, और भगवान के साथ में जो रहता है उनके हृदय में, उनके मन में, उनके बुद्धि में क्रोध ना हो। जहाँ हमें और आपको क्रोध आ जाता है प्रिय श्रोतागण, तुरंत या तो भगवान वहाँ से चल देते हैं या हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। कितनी भी अवस्था हो, क्रोध प्रिय श्रोतागण जो है हमें और आपको भगवान से जो नज़दीकी है वो ख़त्म कर देती है और दूर होने का जो कार्य है वो हो जाता है। तो माख यानी क्रोध सबके मन, सबके हृदय से हटाने के लिए हम इनके साथ में रासलीला करेंगे, इन बच्चों के साथ में खेलेंगे। इस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने प्रिय श्रोतागण अलग अलग घरों में जा कर के और माखन की चोरी जो है उसको किया। माने गोप गोपियों के हृदय और मन और बुद्धि में से जितना क्रोध है, गुस्सा है, सबको खींच लिया। भगवान के साथ में जो रहते हैं और भगवान के नज़दीक में जो रहते हैं उनकी सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रिय श्रोतागण करने का उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान का है। हमें और आपको सिर्फ भगवान के करीब आना है, भगवान के करीब आना है और भगवान के करीब रहना है। बचा कुचा प्रिय श्रोतागण जो भी कार्य को करना है वो तो भगवान ही करेंगे, माने देखभाल का कार्य भगवान करेंगे। और इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्णय किया कि चलो सबके जो क्रोध है उसको हरे और सबके घर पर जा कर के बच्चों के साथ में मिल कर के प्रिय श्रोतागण माखन जो है उसको चोरी करें। और ऐसे कई कथाएं प्रिय श्रोतागण माखन चोरी की आई। भगवान श्री कृष्ण का नियम था कि वो बच्चों के साथ में जाएं और शुरू में जो माखन का घड़ा था वो गोपियां बना बना कर और पृथ्वी पर यानी कि नीचे धर देती हैं, नीचे धर देती हैं। नीचे वाला माखन तोड़ना, फोड़ना और खाना ये बच्चों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब उन्होंने देखा और महसूस किया कि बच्चे आए और तोड़ फोड़ करके माखन खा करके चल दिए, तब प्रिय श्रोतागण गोप गोपियों ने ये निर्णय किया कि चलो ये माखन को हम हवा में लटकाएंगे। आपने वो दृश्य देखा होगा जब माखन ऊपर हवा में लटका होता है, रस्सी के माध्यम से बंधा हुआ होता है और कई लोग प्रिय श्रोतागण मिल करके यानी एक के ऊपर एक चढ़ करके और जा करके उस मटकी को फोड़ते हैं। देखा होगा दृश्य, भारत में भी होता है, यहाँ पर भी प्रिय श्रोतागण होता है। ये प्रथा भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया। क्यों और कब शुरू किया? जब गोपियों ने और मटके को टांगने को और कार्य जो है वो करने लगे, तब उनको भी ऐसे पिरामिड जो है बना करके और तोड़ना पड़ा। गोपियाँ एक तरफ इंतज़ार करती है, देखिए सभी के पास बच्चे हैं और सभी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन कन्हैया की बात बिल्कुल अलग है। वो इस दिव्य रूप में प्रिय श्रोतागण हर एक गोकुल के प्राणी, हर एक गोकुल में जो मनुष्य रहते थे, गोप गोपियाँ, बच्चे तक, गाय बछड़े तक, प्रिय श्रोतागण हर एक जीव जो है, पेड़ पालो इत्यादि गोकुल के हर एक जीव ये चाहता है कि कब हम कन्हैया के दर्शन करें। हर एक गोपी चाहती है कि भगवान हमारे घर पर आए, जैसे हम और आप चाहते हैं कि कभी ना कभी भगवान अवश्य हमारे घर पर आए।
तो हर एक गोपी एक रूप से चाहती भी है कि चलो भगवान हमारे घर पर आएँ और माखन जो है उसकी चोरी करें, और जब माखन की चोरी करके चल दे तब हम ओराना लेकर और यशोदा माँ के घर पर जाएं, ताकि हमें फिर से भगवान के दर्शन जो है वो हो सके। ध्यान देना इस बात का। वो आए, माखन चोरी करके चल दिए, हमने उनको देखा नहीं। हम जानते हैं हमारे घर पर तो आ गए, लेकिन हमें हमारी आंखों को भगवान का दर्शन कैसे होगा जब हम ओराना लेकर के, माने कंप्लेंट लेकर के माँ यशोदा के पास जाएंगे। तो ये उनका नित्य नियम जो है प्रिय श्रोतागण बन गया। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में आते हैं और उस रूप में प्रिय श्रोतागण माखन चोरी करके और लेकर जाते हैं। चलिए कुछ कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और प्रथम कथा जो माँ यशोदा के घर पर ही शुरू हुआ, और कन्हैया प्रिय श्रोतागण उठा करके जब माखन को खा रहे थे, चुपके से खा रहे थे, और अचानक से प्रिय श्रोतागण माने माँ यशोदा आकर उनको देख लिया, कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो। तो बाल कान्हा प्रिय श्रोतागण कहता है कि जो माखन का जो मटका था उसमें कुछ पड़ गया था, मैं देख रहा था, हाथ लगा कर देख रहा था सुरक्षित है कि नहीं। तो माँ यशोदा ने कहा चलो आपके हाथ में लगा तो ठीक है, लेकिन मुंह में कैसे लगा, है ना, हाथ से निकाल कर मुंह में खाते हैं। तब बोले मैं हाथ से देख रहा था, लेकिन एक मक्खी आकर मुख पे बोले बैठ गया, तो मक्खी को हका रहा था। माँ यशोदा, ये माताओं का प्रेम है प्रिय श्रोतागण। वो जान जाती है कि बेचारा माखन खा रहा था, लेकिन हंसते हंसते प्रिय श्रोतागण और कन्हैया के प्रेम में माँ यशोदा मग्न हो जाती है। ऐसे टोली बनता है और कन्हैया और उनके जो बच्चे हैं प्रिय श्रोतागण मिल करके और जाओ हर एक जगह पर एक एक आंगन में प्रिय श्रोतागण प्रवेश करें और खाएं। एक गोपी के घर गए और बड़े मुश्किल से अंदर गए और जो मटकी है उसको लेकर आए, मेहनत करके लेकर आए, क्योंकि रस्सी पर बंधा है, और कंधे पर चढ़कर बेचारों ने खोल करके और मटका जो है धीरे से नीचे लेकर आया। और बच्चे ही हैं, दरवाजे के बाहर निकला, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेहनत तो बहुत हो चुका, चलो यहीं पर बैठकर खाते हैं। मिश्री भी लिया था, माखन भी लिया था, और जिस गोपी के घर पर चोरी किया उसी के द्वारे पर बाहर बैठ करके सभी बच्चे प्रिय श्रोतागण खाने लगे माखन और मिश्री। मिश्री आप जानते हैं, मिश्री आप जब खाइयो तब आवाज़ हुई है कि नहीं। कई बच्चे हैं और सभी कोई मिश्री खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, तो दांत के जो कट 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 आवाज़ है। ये सुनी अंदर जो गोपी बैठी थी प्रिय श्रोतागण, पीछे रसोई घर में थी, और वो जब सुनी आवाज़ तो बाहर निकली और देखी प्रिय श्रोतागण कि यहाँ पर और ये जो बच्चे हैं और घर पे बैठ कर के माखन को खा रहे हैं। प्रिय श्रोतागण क्रोधित ना हुई, लेकिन अब दौड़ा करके पकड़ना चाहती है, दौड़ा करके पकड़ना चाहती है, और दौड़ करके प्रिय श्रोतागण किसी को नहीं पकड़ पाई। सब बच्चे वहाँ से भाग गए। ये गोपी घर पर वापस आई, उन्होंने संकल्प किया कि अगले दिन बोले हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये जो मटका है इनके और हाथ ना लग पाए, और कैसे सुरक्षा किया। बड़ा विचित्र बात है। मटका को पहले टांगा, ध्यान देना, मटका को पहले रस्सी से टांगा, मटके के ऊपर पानी भर के एक घड़ा में रखा, और मटका के नीचे खटिया रख के वहीं पर सो गई, ताकि अगर कोई चढ़े भी किसी ना किसी रूप से तो पहले जो पानी वाला मटका है उसको उतारे, तो पानी जो है उनके ऊपर गिरेगा, तब ये जागेगी, जान जाएगी कि कोई आया है। ये व्यवस्था उन्होंने बनाया। बोले आप देखो क्या हुई। भगवान श्री कृष्ण अगले दिन उसी गोपी के घर आए, क्योंकि इतना सुंदर व्यवस्था उन्होंने किया। उसी गोपी के घर प्रिय श्रोतागण आए
और देखा कि ये व्यवस्था है कि मटका तो ऊपर है, मटका के ऊपर एक और मटका है और उसमें पानी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, आप जाओ, कमल के जो फूल होते हैं इसमें जो डंठी होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रॉ की तरह है, जैसे हम स्ट्रॉ लेकर पानी पीते हैं। वो कमल का फूल तो सब कोई लेकर आ जाते हैं, लेकिन डंठी अगर आप उसके अच्छे से देखिए तो उसमें थोड़ा हवा रहता है। और प्रिय श्रोतागण, वो डंठी को लेकर के वापस आए और धीरे धीरे बड़े ही बारीकी से उन्होंने इस रूप में और वही पिरामिड बनाया। गोपी वहीं बीच में सो रही है और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सबसे पहले जितना पानी वाला मटका था सब पानी पी लेते हैं अपने। बोले पानी नहीं रही, फिर बवाल भी नहीं रही। और वो मटका नीचे उठा करके दूसरा मटका प्रिय श्रोतागण ले करके और फिर से उसी रूप में प्रिय श्रोतागण बाहर लेकर आ करके खाने लगे। गोपी उठी, देखी ऊपर तो कुछ है ही नहीं और बाहर से आवाज़ कट 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 चल रहा है इस रूप में प्रिय श्रोतागण। और जब दौड़ करके इस बार अब कन्हैया चाहते हैं तब पकड़ में आते हैं, जब कन्हैया चाहते हैं तब पकड़ में आते हैं, जब नहीं चाहते तो नहीं पकड़ में आते। तो इस बार कन्हैया ने चाहा कि चलो इनके पकड़ में हम आ जाएं और भगवान श्री कृष्ण के हाथ उन्होंने पकड़ लिया। बोले आज पकड़ लिया, चलो ठीक है, आज आपको माँ यशोदा के साथ लेकर जाएंगे। कन्हैया बोले मुंह में थोड़ा माखन इत्यादि लगाए, थोड़ा माँ के सामने जाएंगे, थोड़ा पोंछ पाछ के जाएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही जाना, तब उनको पता चले ये माने एविडेंस है ना, ये माखन खा रहा था मेरे घर पे, मैं लेकर आई हूँ। और ये पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब माताएं, ख़ास तौर से जिनका ब्याह हो चुका है, शादीशुदा है, वो जब घर से बाहर निकलती थी तो घूंघट लगा करके निकलती थी। तो रास्ते पर निकली, ये गोपी कन्हैया है हाथ में पकड़ कर प्रिय श्रोतागण, लेकिन अब घूंघट बाहर निकल रही है तो घूंघट लेकर के और बाहर निकलती है। माने बड़ा मुश्किल से बेचारी रास्ता को देख रही है, कन्हैया को खींच करके लेकर जा रही है। आधे रास्ते में प्रिय श्रोतागण कन्हैया ने कहा कि आप बहुत ज़ोर से हाथ को दबा रहे हैं, नहीं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे बहुत नाजुक हाथ है, आप एक काम करो, इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, ये हाथ छोड़ो, एक और हाथ पकड़ लो। गोपी बोले चलो ठीक है, ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। ये कन्हैया है नटखट प्रिय श्रोतागण, और अपना दूसरा हाथ देने के बदले उसी गोपी के पुत्र का हाथ दे दिया। अब गोपी तो बेचारी घूंघट में है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि अपने ही बच्चे का हाथ पकड़ लिए, उसी को घसीट कर लेकर जा रही है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण आगे दौड़ते 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 कन्हैया घर पहुंचा, सब कुछ ठीक है। माँ यशोदा के सामने गया कि हे माँ, आज ये जो गोपी है आज आपसे आके शिकायत करेगी कि मैं उनके घर पर ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन आप जानते हैं मैं तो यहीं पर था, मैंने कुछ किया नहीं। और वो सोच रही है कि वो मुझे घसीट कर लेकर आ रही है, मैं तो आपके पास हूँ। बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण ने मैया को सिखा दिया। गोपी आई और प्रिय श्रोतागण अभी भी घूंघट में है और घर के अंदर जब प्रवेश किया, अब उनके पास ये विश्वास है कि आज मैंने चोर को पकड़ लिया है। घूंघट तो उठा लिया प्रिय श्रोतागण, उनके पास ये विश्वास है कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। तनिक भी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा कि उनके हाथ में उन्हीं का पुत्र है। कन्हैया तो छिप गए, वो तो ये लीला छुप कर देखना चाहते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण ओराना देने लगे, कंप्लेंट करने लगे माँ यशोदा से, तुम्हारे पुत्र ने ऐसे ऐसे मेरे बच्चे को भी और ये कराता है, वो कराता है, ऐसे कराता है, वैसे कराता है। यशोदा माँ ने बोला है कहाँ कन्हैया? बोले मेरे साथ है। तुम्हारे साथ? बगल में देखो कौन है प्रिय श्रोतागण। और उन्हीं का पुत्र को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुई, अरे ये कैसे हो सकता है। रास्ते में
अदला बदली हुआ, पुत्र से कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण ये लीला करते हैं। तो माखन चोरी की लीला अनेक गोपियों के साथ में अलग अलग रूप से प्रिय श्रोतागण और लीला जो है उसको करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में ये लीला करते हैं तो हर एक गोपी प्रतीक्षा करते हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पर आएं। और हम और आप सोचेंगे कि माखन की चोरी को करके और माखन एक एक घर में कम हो जाए। इतने सारे बच्चे आते थे और इतने सारे बच्चे प्रिय श्रोतागण ये माखन जो है उसको खाते थे। तो अगर खाएं तो घर में माखन कम भी हो जाए। लेकिन गोपियों को ये अनुभव हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ और वो अनुभव हम आपको बताते हैं। जिस घर पर भगवान श्री कृष्ण आकर के माखन खा करके जाते थे प्रिय श्रोतागण, उस घर की गाय और ज़्यादा अनेक ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूध जो है उसको देती है। माने उनके और जो दूध और दही है, माखन है, उसमें बहुत सुंदर रूप से परिवर्तन हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रिय श्रोतागण और हुई। आज भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी जो कर रहे हैं उसमें उन्होंने निर्णय किया कि चलो हम राम अवतार में आए थे और बानरों ने हमारी बहुत सहायता की, बहुत सहायता की, चलो उनको भी हम कुछ ना कुछ खिलाएं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण एक दिन ऐसा निर्णय करते हैं कि जिस अलमारी में घुस करके माखन जो है उसको निकालते हैं और खिड़की के तले खिड़की भी खोल देते हैं। और बंदरों से बानर तो है नहीं, सिर्फ हनुमान जी चिरंजीवी प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर एक बानर बचे हैं और बचे कुचे तो बंदर हैं। लेकिन कहा कि अच्छा बानर तो नहीं है, चलो बंदरों को ही खिला दे। तो जंगल में से प्रिय श्रोतागण जितने बंदर हैं उनको बुलाते हैं। आपने त्रेता युग में मेरी बहुत और सहायता मदद इत्यादि प्रिय श्रोतागण को की और इस रूप में आज चलो हम आपको खिलाते हैं। ये दृश्य बड़ा अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण माखन लिए हैं और खिड़की की दहलीज पर प्रिय श्रोतागण बानर पेड़ के माध्यम से आते हैं, बंदर पेड़ के माध्यम से आते हैं और साक्षात भगवान उनको अपने हाथों से और खिलाते हैं। तुम्हारा जो कर था किसी न किसी रूप से हम उसको पूर्ति करते हैं। चलिए कीर्तन के माध्यम से इस कथा को हम श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कभी ग्वाल बन के माखन चोर बन के चले आना, कन्हैया चले आना। बन के कभी चोर बन के चले आना, कन्हैया चले आना। कभी ग्वाल बन के माखन चोर बन के चले आना, कन्हैया चले आना। कभी ग्वाल बन के कभी चोर बन के चले आना, कन्हैया चले आना। कभी खिड़की चढ़ के आना, कभी खिड़की चढ़ के आना, कभी खिड़की चढ़ के आना, कभी खिड़की चढ़ के आना। चुप चुप करके बाल खोली लैके चले आना, कन्हैया चले आना। कभी ग्वाल बन के माखन चोर बन के चले आना, कन्हैया चले आना। कभी माखन मटकी
की फोड़ो, कभी माखन मटकी फोड़ो। बानर संग लेके माखन चोर बन के चले आना कन्हैया चले आना। कभी ग्वाल बन के माखन चोर बन के चले आना कन्हैया चले आना। कभी ग्वाल बन के माखन चोर बन के चले आना कन्हैया चले आना। चले आना कन्हैया चले आना, चले आना कन्हैया चले आना। तो हर एक दिवस प्रिय श्रोतागण कुछ दिन तक ये लीला जो है वो चली। भगवान श्री कृष्ण और घूम घूम कर और सखाओं के साथ, मित्रों के साथ माखन, सुंदर माखन जो है उसकी चोरी को करते हैं। संतों ने ऐसा बताया कि माखन जो है उसका कोई खास वैल्यू नहीं है। अभी माखन का बहुत वैल्यू है कि नहीं? बटा जो है बहुत वैल्यू है अभी उसका, बहुत महंगा है। लेकिन उस समय प्रिय श्रोतागण नंद बाबा के पास लाखों गाय थे, बहुत दूध वो निकालते हैं और बहुत प्रिय श्रोतागण दही, माखन इत्यादि है जो उसका बनाने का कार्य जो है वो करते हैं। सोना उनके पास बहुत कम था, नहीं था, लेकिन गाय, बछड़े, बैल और माखन इत्यादि, मिश्री इत्यादि के माध्यम से वो बहुत धनी थे प्रिय श्रोतागण। तो कन्हैया ये चाहते हैं कि जितना हो सके गाय है, गाय सर्वप्रथम जो दूध देती है अपने बछड़ों के लिए देती है, ये बात आप जानते हैं। गाय जो दूध देती है सर्वप्रथम अपने बछड़ों के लिए देती है, लेकिन गोपियाँ क्योंकि उनको दूध निकालना है, दही निकालना है। और प्रिय श्रोतागण कभी कभी ऐसा करें हर एक दिवस कि बछड़े थोड़ा दूध पी लें और उनको हटा करके फिर दूध को दूहने लगते हैं। दूध दूहने का एक नियम है, जिन जिन लोगों ने दूध दूहा है वो जानते हैं। जब बछड़ा होगा उसी के बाद में प्रिय श्रोतागण जो गैया मैया है वो दूध देना प्रारंभ करेगी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो दूध है बछड़ों के काम सर्वप्रथम आए। इस कारण से कभी कभी कन्हैया क्या करते हैं और बछड़ों को खोल देते हैं। जब बछड़ों को खोलते हैं, कोई भी बच्चा होगा प्रिय श्रोतागण दौड़कर अपनी माँ के पास जाएगा और भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को खोलते हैं। वो बछड़े सब दौड़कर जाकर और माँ का जो दूध है उसको पीते हैं। ये लीला कन्हैया करती हैं इस बात को दर्शाने के लिए कि एक गौ माता है और दूसरा बछड़ा है। उन दोनों का जो प्रेम के माध्यम से प्रिय श्रोतागण ये जो दूध है वास्तविक रूप में आता है। और इस दूध को लेकर के हम कई अनेक कार्य प्रिय श्रोतागण करते हैं। दूध, दही, माखन इत्यादि पूजा पाठ के बहुत ऐसे रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से ये इतना पवित्र है क्योंकि गौ माता जो है और अपने बछड़े के प्रेम के माध्यम से प्रिय श्रोतागण जो दूध है उसको अपने देह में उगाती है। और भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि ये जो दूध है बछड़े और बच्चों में ज़्यादा हो। इस कारण से प्रिय श्रोतागण माखन की चोरी करते हैं, बछड़ों को कभी खोल देते हैं और इस रूप से प्रिय श्रोतागण गोकुल में बाल लीला करते हैं। और ऐसे प्रिय श्रोतागण कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवश्य जो माखन चोरी की लीला है उसको बंद कर दिया। मंडली को भी बंद कर दिया। मित्र थे लेकिन मंडली बंद कर दिया। माने अब घूम घूम कर चोरी क्यों नहीं करते। अब घूम घूम कर चोरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी गांव के वासी थे, हर एक घर में जितने व्यक्ति थे, उनके हृदय में से जो क्रोध है वो सब निकल जाता है, सब गुस्सा खींच लेते हैं। कन्हैया कहते हैं कि चलो आगे का कार्य जो है अब हम इनके साथ में प्रिय श्रोतागण कर सकते हैं। और कल की कथा में हम और आप श्रवण करेंगे कि नंद बाबा और जो गांव के वासी है अब निर्णय करते हैं कि कई राक्षसों के आने के कारण से हमें गोकुल में से निकल के और वृंदावन में जाना चाहिए। तो कल हम और आप वृंदावन गमन और वृंदावन की जो पावन कथा उसका श्रवण करेंगे। आज की जो कथा है हम और आप यहीं पर विराम देंगे।
आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी असीम कृपा सबके ऊपर हो। माखन चोरी की लीला जो है, गौ बछड़ों की कथा और गोकुल की जो कथा है प्रिय श्रोतागण, ये सदा पावनीय है और ये हमें और आपके हृदय में, हमारे और आपके हृदय में भक्ति को जागृत करके और बड़े प्रफुल्लित रूप से रखती है। चलिए सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी से मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आरती कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण हरे। भाट जने दुख सारे, भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कार कांकन तटि कोहित कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, कोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दुख सारे, भगतन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्र दुख तारे, गज के फांद चुराए, गज के फांद चुराए, भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हर नाकसप संहारे, नर हरि रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीज हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
श्रीकांत बिदारे नल कुबेर धारे दामोदर कवि सुंदर दामोदर कवि सुंदर भगतन के प्यारे ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नटैया नटवर सभी तो है पन पन नाचा करते पन पन नाचा करते नागन मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज उग्र तिल पाए माता चौथ हरे द्रुपद सुता पट राखी द्रुपद सुता पट राखी सर्वजग हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे फल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो क्यों सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आरती में पानी निराजनम समर्पयामि। ठीक है आरती दर्शन। कपूर की तरह एक धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से निवेदन है आप सभी कोई बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी प्रिय श्रोतागण आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। जब तक आप आरती का दर्शन करें
हम और आप मिल कर के क्षमा प्रार्थना करेंगे। अगर कथा में कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे कि आप हमें बालक नादान समझ के और क्षमा कर दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूर करो दुख दर्द सबा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। हरि वाचा करे, ज्योत अनंत जलाए हो। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियावे हो। वहाँ हरि श्रवण करे, सत्य लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ हो। नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ, श्री कृष्ण चंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भागवत महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संत। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए भगवान से प्रार्थना के माध्यम से मांगते हैं कि हम में, आप सभी में, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया है, और इन सभी प्राणी में अगर किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो भगवान से इन मंत्रों के माध्यम से शक्ति मांगेंगे कि सब कोई अपने अपने जो दुख है उसको पार पा सके। हे भगवान, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर देना। मांगने का वक्त आया। इस माध्यम सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गे मही महिषा। गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवते। आपुत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां। निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं सतमे मम। जीवन्तु शार्दं सतमे मम। जीवन्तु शार्दं सतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय 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 बजरंगी, हर हर महादेव हरे। अंतिम चरण में प्रिय श्रोतागण, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आज आप सभी कोई अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर आएँ और हमारे साथ श्री कृष्ण अष्टमी के तीसरे दिवस की जो पावन कथा उसमें भाग लिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर हो। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है और महाप्रसाद है। इसे कृपया करके तब मुख्य श्रोता परिवार और हमारे जो गृह परिवार है
मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजयेश प्रसाद जी, समस्त परिवार और श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार, सब प्रसाद है। जय हो, जय हो। इनको और गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण माताएं आशीर्वाद और धन्यवाद जो है उसको देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है।